सवेरे की शुरुआत सरस दूध के साथ। दूध ही नहीं, दूध से बने अन्य उत्पाद जैसे सरस घी, दही, छाछ, आइसक्रीम, बटर, पनीर, मावा और श्रीखंड इत्यादि भी हमारे दैनिक आहार में शामिल है। यानी सरस का स्वाद जिंदगी के साथ। दूध जहां हर घर परिवार का मुख्य आहार है, वहीं ये लाखों करोड़ों पशुपालकों के रोजगार का भी प्रमुख आधार है। देश भर में संचालित डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क यूनियंस में से ही एक है भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, भीलवाड़ा डेयरी। भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अंतर्गत जिले भर में 1100 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 60% महिला समितियां हैं। इन समितियों से जुड़कर महिलाएं भी श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। हम आपको बता दें कि भीलवाड़ा डेयरी ने पिछले सालों में जो कीर्तिमान हासिल किए, उनकी बदौलत आज ये राजस्थान के नंबर 1 डेयरी बन गई है। आज देश की टॉप डेयरीज में भीलवाड़ा डेयरी का नाम शुमार है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी इस बात का गवाह है। तभी तो NDDB, RCDF और राजस्थान सरकार के सहयोग से भीलवाड़ा डेयरी के माध्यम से जिले में डेयरी विकास की अनेक कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। भीलवाड़ा डेयरी जिसको स्थापना के लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज लगभग 4 लाख लीटर दूध प्रतिदिन आ रहा है। इन 1100 दुग्ध समितियों में अधिकतर जो है 60% से अधिक महिला दुग्ध समितियां हैं। आने वाले समय में सारी समितियां महिला समितियां खोलने का जो है निर्णय लिया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तथा भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके डेयरी के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। ग्रामीण विकास के लिए, दुग्ध उत्पादकों के कल्याण के लिए, उनके परिवार के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए भीलवाड़ा डेयरी कई योजना चलाती है। जैसे पशुओं के लिए मेडिकल योजना है, टीकाकरण है, उनका इंश्योरेंस है, कुट्टी मशीन है जिनमें 14,000 रुपये सब्सिडी भीलवाड़ा डेयरी देती है। पशु क्रय करने के लिए भीलवाड़ा डेयरी जो है सब्सिडी देती है। इनके अनुसार आदर्श डेयरी फार्म खोलने के लिए 2 लाख रुपए अनुदान देती है। वर्तमान में लगभग 1050 डेयरी बूथ हैं, जिनके माध्यम से भीलवाड़ा डेयरी 1,80,000 लीटर दूध प्रतिदिन विक्रय कर रही है। नए जो प्रोडक्ट आने वाले हैं, जिनका अभी कार्य चल रहा है, लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट 3 महीने में जो खराब नहीं होता, टेट्रा पैक में जो है मशीन लग रही है, इरेक्शन का काम चल रहा है। UST प्लांट जो लग रहा है, उसमें क्रीम है, फ्लेवर्ड मिल्क है, छाछ है और लस्सी है। ये राजस्थान का पहला प्लांट होगा जहां 200 ml पैकिंग में हम ये प्रोडक्ट पैक करेंगे। आने वाले समय में जहां 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन कलेक्शन का जो लक्ष्य रखा गया है, जल्दी उसको हासिल करेंगे। भीलवाड़ा डेयरी ने पिछले 1 वर्ष पूर्व आधुनिक डेयरी संयंत्र लगाया है, जिसकी क्षमता 5 लाख लीटर प्रतिदिन की है। उसमें सारी आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जहां मैन पावर की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ स्काडा पे जो है ऑपरेटर बैठ के सारा जो है प्रोसेसिंग करता है। सारा ऑटोमेटिक मशीनें हैं। इस पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्चा आया था। इसके अलावा जो UST प्लांट लग रहा है, वो 50 करोड़ का एक नया प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा खारी के लंबा में, गुलाबपुरा में 65 करोड़ का एक कैटल फील्ड प्लांट का कार्य चल रहा है। 20 करोड़ की लागत से बायोमेथेन का प्लांट लगाया जा रहा है, जहां 50 मेट्रिक टन गोबर डेली गांव से खरीद कर लाया जाएगा। उससे CNG गैस बनाई जाएगी। वो गैस कैटल फील्ड प्लांट के बॉयलर में काम में ली जाएगी। अगर बचती है तो उसका CNG पेट्रोल पंप लगा के तो यहाँ के उपभोक्ताओं को CNG गैस उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतापपुरा समिति को मिला गोपाल रत्न अवार्ड। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर 26 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार समारोह में भीलवाड़ा दुग्ध संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को गोपाल रत्न अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में शामिल भीलवाड़ा दुग्ध संघ संचालक मंडल सदस्य निम्बाराम गुर्जर तथा प्रतापपुरा समिति सचिव नानूराम कुमावत ने पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। भीलवाड़ा डेयरी के MD श्री BK पाठक ने डेयरी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ डेयरी सभागार में आयोजित समारोह में श्री निम्बाराम गुर्जर
एवं नानूराम कुमावत का स्वागत किया। उन्होंने भीलवाड़ा डेयरी द्वारा फिर एक बार राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने पर सबको बधाई देते हुए श्री गुर्जर एवं कुमावत को स्मृति चिन्ह भेंट किए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भीलवाड़ा में लागू की जा रही गोबर्धन योजना के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोबर उठाने वाली महिलाएं अब कार्बन क्रेडिट जमा कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है। श्री शाह ने पिछले दिनों गुजरात के आणंद शहर में एनडीडीबी की हीरक जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज और भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी माया देवी कुमावत को कार्बन क्रेडिट राशि का चेक प्रदान किया। भीलवाड़ा डेयरी के लिए पशुओं का स्वास्थ्य एवं पोषण सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए पशुओं के लिए आपातकालीन चिकित्सा, पशु बीमा, टीकाकरण, डीवर्मिंग और संतुलित पशु आहार जैसी सेवाएं पशुपालकों के गांव में ही उपलब्ध कराई जाती है। दुग्ध संघ के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में अब कई जगह आदर्श डेयरी इकाइयां शुरू हुई है, जहां वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हुए स्वचालित मशीनों से पशुओं का दूध निकाला जाता है। यह भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मंडल और प्रबंधन की दूरदृष्टि व उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। वर्तमान में भीलवाड़ा डेयरी द्वारा प्रतिदिन 4 लाख लीटर दूध का संकलन किया जाता है। डेयरी के आधुनिक संयंत्र में इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। संयंत्र में दूध और दूध से बने अनेक उत्पाद तैयार कर घर घर तक पहुंचाए जाते हैं। भीलवाड़ा जिला दूध संघ द्वारा विभिन्न गांवों से एकत्रित किए हुए दूध को बीएमसी के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। बीएमसी में अलग अलग टेस्टिंग के बाद उस दूध को टैंकर के माध्यम से भीलवाड़ा संघ के संयंत्र में भेजा जाता है। भीलवाड़ा संघ के संयंत्र में आने के पश्चात उस दूध का सबसे पहले उस टैंकर का वजन होता है। वजन होने के पश्चात उसकी लैब में टेस्टिंग होती है। लैब टेस्टिंग ओके होने के बाद उस मिल्क को हम विभिन्न प्रकार के साइलों में खाली करके उसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग होने के पश्चात उसे विभिन्न प्रकार का दूध बनाया जाता है, जिसमें गोल्ड के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, टोन के लिए, डबल टोन के लिए, चाय साथी, काऊ तथा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट। शेष बचे हुए दूध से हम घी तथा इसकी मिल्क पाउडर बनाते हैं। सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग ओके होने के पश्चात हम उसे मार्केट में बेचते हैं। विपणन विभाग के द्वारा भीलवाड़ा जिले के 85% एरिया को कवर किया गया है, जिसमें सरस के दूध एवं दूध उत्पाद उनको उपलब्ध हो सके। इसके लिए भीलवाड़ा डेयरी ने जिले के 21 जोन में बांटा गया है। 85 गाड़ियों के द्वारा मॉर्निंग, इवनिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है, जिससे भीलवाड़ा जिले के ग्राहकों को ताजा और क्वालिटी वाला उत्पाद मिल सके। गांव से आपके घर तक दूध का सफर। क्या आप जानते हैं हमारे दैनिक आहार में शामिल सरस दूध ठेठ गांव में पशुपालक के यहाँ से आपके घर तक कैसे पहुँचता है? शायद नहीं। हम आपको बताते हैं कि गाय के थन से निकलकर हमारे घर आंगन तक पहुंचने के दौरान ये दूध किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। सवेरे और शाम पशुओं का दूध दुहना पशुपालकों की दिनचर्या में शामिल है। पशुओं से जो दूध प्राप्त होता है उसे लेकर मिल्क सोसाइटी के सदस्य पशुपालक निकटतम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पर जाते हैं। वहां दूध का माप लिया जाता है और टेस्टिंग की जाती है। दूध की शुद्धता और गुणवत्ता के आधार पर सदस्यों को प्रत्येक 15 दिवस में पेमेंट किया जाता है। सहकारी समिति पर एकत्रित दूध को बल्क मिल्क कूलर में रखा जाता है और वहां से इंसुलेटेड टैंकर में भरकर भीलवाड़ा डेयरी तक पहुंचाया जाता है। डेयरी में आते ही सबसे पहले टैंकर का धर्म कांटे पर वजन लिया जाता है। भीलवाड़ा डेयरी के आधुनिक संयंत्र में टैंकर खाली करने से पहले दूध का सैंपल लिया जाता है। इसकी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में संपूर्ण टेस्टिंग की जाती है। कई स्तरों पर दूध की गुणवत्ता की जांच परख होती है। भीलवाड़ा डेयरी में बीएमसी से टैंकर के माध्यम से रॉ मिल्क आता है। उसकी गुण नियंत्रण शाखा में FT1 मशीन के द्वारा प्रारंभिक रूप में सभी स्तर पर फूड सेफ्टी मानकों के अनुसार जांच की जाती है, जिसमें फैट, SNF, प्रोटीन और मिलावट सभी स्तर पर
दुग्ध सही पाए जाने के बाद ही प्रोसेस में यूज किया जाता है। उसके बाद दुग्ध अलग अलग पैक वेरिएंट में पैक होता है, जिनकी पुनः गुण नियंत्रण शाखा में जांच की जाती है और जांच उपरांत सही पाए जाने पर ही मार्केट में वो मिल्क डिस्पैच किया जाता है। टैंकरों से दूध खाली करवाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें पाश्चराइजेशन की अहम भूमिका होती है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया से दूध जीवाणु रहित हो जाता है और सभी हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। भीलवाड़ा दुग्ध संघ में जो दूध हम गांव की सोसाइटियों से बीएमसी के माध्यम से जो हम दूध रिसीव करते हैं, संघ में स्थापित फुली ऑटोमाइज्ड न्यू प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से उसको अनलोडिंग करते हैं, दूध प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस में हम पाश्चराइजेशन करते हैं। इसमें दूध को 78 डिग्री पे गर्म करके इसको इमीडिएटली 4 डिग्री से नीचे इसको कूल करते हैं, जिससे दूध की गुणवत्ता जो मेंटेन रहती है। इसके बाद में प्रोसेस्ड जो हमारा दूध होता है, पैकिंग सेक्शन में हम इनको अलग अलग पैकिंग में इनको पैक करते हैं। और ये जो नया प्लांट जो भीलवाड़ा संघ ने लगाया है, ये फुली ऑटोमाइज्ड है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है और सारा काम मैकेनाइज तरीके से ही होता है। प्रोसेसिंग के बाद दूध अलग अलग दुग्ध उत्पादों की मशीनों तक पहुंचाया जाता है। दूध में फैट की मात्रा के हिसाब से उसे 5 तरह की वेराइटीज, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, गोल्ड मिल्क और काऊ मिल्क के रूप में पैक किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दूध स्वचालित मशीनों से अपने आप विभिन्न साइज की थैलियों में पैक होकर प्लास्टिक के इन कैरेट्स में रखा जा रहा है और लगातार चलने वाली चेन के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज से प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम दूध के कैरेट्स को इंसुलेटेड व्हीकल में भरकर भीलवाड़ा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थापित मिल्क बूथ पर विक्रय हेतु भेजा जाता है और इस तरह ठेठ गांव से चलकर ये प्योर मिल्क आपके घर तक पहुंचता है। कैसे बनते हैं सरस के मिल्क प्रोडक्ट्स? क्या आप जानते हैं कि दूध के अलावा सरस के अन्य दुग्ध उत्पाद बनते कैसे हैं? शायद नहीं। तो चलिए चलते हैं भीलवाड़ा डेयरी के आधुनिक संयंत्र में और देखते हैं कि कैसे बनते हैं सरस के ये मिल्क प्रोडक्ट्स। ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है। यहाँ पे बीएमसी जो दूध आता है उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद उसमें पैकिंग होता है, घी बनता है, श्रीखंड, दही, छाछ, पाउडर, आइसक्रीम, मावा, मिठाई प्रोडक्शन होता है। हर प्रोडक्ट का अलग सेक्शन बना हुआ है। सरस घी। दूध की पैकिंग के बाद बचे हुए सरप्लस दूध से क्रीम निकाला जाता है और क्रीम से बटर बनाया जाता है। इसके लिए बटर चरण में एक बार में 3500 से 4000 किलोग्राम क्रीम भरकर बटर चरण को कम व तेज स्पीड पर घुमाया जाता है, जिससे बटर बनता है। बटर को बाहर निकालकर बटर मेल्टिंग वेट में डालते हैं। यहाँ बटर पिघलकर पंप के माध्यम से घी केटल में जाता है। इसमें स्टीम से बटर को गर्म किया जाता है। धीरे धीरे जब तापमान 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तब घी बनकर तैयार हो जाता है। घी को सेटलिंग टैंक में रखकर 45 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और फिर क्लेरिफायर के माध्यम से निकाला जाता है, जिससे घी में कोई कचरा आदि हो तो साफ हो जाता है। अंत में इस घी को अलग अलग साइज की पैकिंग में इस तरह पैक कर देते हैं। सरस मावा, बर्फी एवं पेड़ा। मावा बनाने के लिए मुख्य संयंत्र से पहले स्टैंडर्ड मिल्क लिया जाता है। मावा केटल के द्वारा दूध को गर्म करके मावा तैयार किया जाता है। उसके बाद मिक्सिंग केटल के द्वारा उसमें निर्धारित अनुपात में चीनी मिक्स की जाती है और पूर्णतया तैयार मावे से मिठाई बनाई जाती है। इसमें एक होती है मावा बर्फी और दूसरी मावा पेड़ा। सरस के उत्पादों में फीका मावा भी शामिल है। इस फीके मावे से आप चाहे घर पर गुलाब जामुन बनाएं या फिर कोई और मिठाई, स्वाद ऐसा कि बस आप खाते ही रह जाएंगे। सरस श्रीखंड। श्रीखंड बनाने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड दूध का प्रयोग करते हैं। इसमें निर्धारित तापमान पर कल्चर मिलाकर दही जमाया जाता है। उस दही की प्रयोगशाला में जांच करवाकर इसे महीन कपड़े में बांधकर 12 घंटे तक
5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लटका दिया जाता है। इस प्रक्रिया से दही का पानी निकल जाता है और ठोस तत्व बच जाते हैं, जिन्हें चक्के कहते हैं। इन चक्कों को आधुनिक मशीन की सहायता से मिक्स किया जाता है और स्वाद के अनुसार चीनी, इलायची, केसर, पिस्ता आदि मिलाकर पैक कर दिया जाता है। पैक्ड श्रीखंड को 5 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाता है और इस प्रकार सरस श्रीखंड नामक स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार बनकर तैयार हो जाता है। सरस पनीर। पनीर बनाने के लिए सर्वप्रथम स्टैंडर्डाइज्ड दूध लेते हैं, जिसे 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भाप द्वारा गर्म किया जाता है। इसके बाद पनीर वेट में 80 डिग्री तापमान तक ठंडा कर इसमें दूध के अनुपात में साइट्रिक एसिड GDL को गर्म पानी में मिलाकर धीरे धीरे दूध में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया से ठोस तत्व और पानी अलग हो जाते हैं। इसके बाद पनीर वेट से पानी को निकालकर ठोस तत्वों को संगठित कर स्टेनलेस स्टील के ब्लॉक्स में रखकर प्रेसिंग मशीन से प्रेस करते हैं। तत्पश्चात मुलायम पनीर को पाश्चुराइज्ड 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में रखकर ठंडा करके 200 ग्राम एवं 1 किलोग्राम में वैक्यूम पैकिंग मशीन के द्वारा पैक किया जाता है और 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित किया जाता है। सरस दही। दही बनाने के लिए टोन्ड मिल्क को यहाँ निर्धारित तापमान पर गर्म किया जाता है और ठंडा किया जाता है। फिर इसमें दूध की मात्रा के अनुपात में कल्चर मिलाया जाता है। ये कल्चर प्रयोगशाला में निर्मित होता है। कल्चर मिलाते समय दूध को निर्धारित तापमान पर रखा जाता है। इसी तापमान पर दही को अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 5 किलोग्राम की पैकिंग में पैक किया जाता है। फिर इसे जमने के लिए इंक्यूबेशन में रखा जाता है। जमने के बाद कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किया जाता है और इस तरह ये स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक सरस दही बनकर तैयार हो जाता है। सरस छाछ। छाछ बनाने के लिए टोन्ड मिल्क का प्रयोग किया जाता है। दूध को पाश्चुराइज्ड कर प्रयोगशाला में निर्मित कल्चर यानी जावन डाला जाता है। इसके बाद 4-5 घंटे के लिए दही जमने तक टैंक में रखा जाता है। दही जमने के बाद प्रयोगशाला में जांच कर इसमें जीवाणु रहित पाश्चुराइज्ड ठंडा पानी मिलाया जाता है, जिससे छाछ का तापमान कम हो जाता है। इसके बाद छाछ को ऑटोमेटिक चिलर की सहायता से निर्धारित तापमान पर गर्म और ठंडा किया जाता है। फिर प्रयोगशाला में अत्याधुनिक मशीन द्वारा छाछ की गुणवत्ता की जांच की जाती है। जांच के बाद मशीन द्वारा पैकिंग की जाती है और साफ किए हुए कैरेट्स में रखकर कोल्ड स्टोरेज में रख दी जाती है। यहाँ से ये छाछ इंसुलेटेड वाहनों में भरकर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय हेतु भेजी जाती है। छाछ में नमक व जीरा डालकर नमकीन छाछ भी बनाई जाती है। सरस मिल्क पाउडर। आइए चलते हैं मिल्क पाउडर प्लांट में और देखते हैं कि कैसे बनता है सरस मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर 2 तरह का होता है, स्किम मिल्क पाउडर और व्होल मिल्क पाउडर। दूध के अंदर लगभग 90% पानी होता है। सबसे पहले दूध इवेपोरेशन प्लांट में आता है, जहां दूध को गाढ़ा किया जाता है। इससे दूध का करीब 45% पानी निकल जाता है। इसके पश्चात गाढ़े किए दूध को बूस्टर पंप और हाई प्रेशर पंप के द्वारा ड्रायर में स्प्रे किया जाता है, जहां इसे गर्म हवा द्वारा सुखाया जाता है। इसके बाद दुग्ध पाउडर को IBP सेक्शन में ठंडी हवा दी जाती है, ताकि पाउडर का तापमान सामान्य हो जाए। तत्पश्चात इस पाउडर को अलग अलग साइज के बैग में भरकर इस प्रकार पैकिंग कर दी जाती है। सरस आइसक्रीम। आइए अब हम आपको आइसक्रीम मेकिंग प्लांट में ले चलते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए फुल क्रीम दूध व क्रीम में प्री हीटिंग प्रोसेस से स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाया जाता है। दूध का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस होने पर स्टेबलाइजर व शक्कर को ब्लेडर के द्वारा मिलाया जाता है। फिर क्रीम मिलाया जाता है। इस मिश्रण को 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होमोनाइज किया जाता है। मिक्स को पाश्चुराइजर द्वारा एजिंग टैंक में स्टोर किया जाता है। एजिंग टैंक में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5-6 घंटे रखा जाता है। मिक्स में निर्धारित मापदंड अनुसार कलर, फ्लेवर, ड्राई फ्रूट्स आदि मिलाकर कंटिन्यूअस फ्रीजर द्वारा
आइसक्रीम बनाई जाती है। पैक आइसक्रीम पर कोडिंग करके हार्डनिंग रूम या कोल्ड स्टोरेज में -20 से 25 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जाता है। सरस फ्लेवर्ड मिल्क। अब हम जानते हैं कि कैसे बनता है ठंडा ठंडा कूल सरस फ्लेवर्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क को 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करके उसमें स्किम मिल्क पाउडर द्वारा SNF को 9.6% तक किया जाता है। फिर प्रयोगशाला में जांच हेतु सैंपल भेजा जाता है। दूध का तापमान 60 डिग्री होने पर उसमें 8% चीनी मिलाई जाती है। फिर पुनः गर्म करके 75 डिग्री तापमान पर होमोनाइजर के द्वारा होमोनाइज किया जाता है। पाश्चराइजर द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रखा जाता है। दूध के वॉल्यूम के हिसाब से उसमें कलर व फ्लेवर मिलाया जाता है। तैयार फ्लेवर्ड मिल्क को बॉटल फिलिंग मशीन के द्वारा पैक करके स्टेरलाइज किया जाता है। स्टेरलाइज मिल्क को स्टेरिलिटी टेस्ट चेक करके कोडिंग करके उपयोग में लेने हेतु मार्केट में भेजा जाता है। तो इस प्रकार नित नए प्रगति के प्रतिमान हासिल करते हुए श्वेत क्रांति के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर है भीलवाड़ा डेयरी।